गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज हम लोग ये टॉपिक को बहुत ही ध्यान से देखने वाले हैं। इनर्शिया पढ़ लिया, उसकी वैरायटीज देख ली। आज का दोस्तों मेन इंपॉर्टेंट लेक्चर है रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग। रोलिंग और स्लाइडिंग में क्या डिफरेंस है दोस्तों। अगर आप लोग वाटर पार्क में जा रहे हो और स्लाइड में बैठे हो तो ऐसे ऐसे करके नीचे जा रहे हो दोस्तों, आप स्लाइड हो रहे हो। जबकि कोई कार, बाइक, साइकिल, उसका जो पहिया होता है वो रोटेट हो रहा है। रोटेट होना यानी मतलब ऐसा, स्लाइड होना मतलब ऐसा। अब दोस्तों समझना ये है कि यहां पे समझा क्या है, रोलिंग। रोलिंग होगा तो काइनेटिक एनर्जी, और उसमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आएगी। और विदाउट स्लाइडिंग, वो सरकना नहीं चाहिए, स्किड नहीं मारना चाहिए, वो आगे भी बढ़ना चाहिए। तो वही चीज दोस्तों, उसके लिए हम एक डायग्राम दे दिया है कि जिसके अंदर थीटा जितने एंगल पे एक इंक्लाइन प्लेन है, जिसकी हाइट आप देख सकते हो दोस्तों h जितनी हाइट है हमारी अर्थ की, यानी रेफरेंस एक्सिस से वो h हाइट पे है। मैंने कोई ऐसा ब्लॉक ले लिया है, रोड ले लिया है, या फिर स्फीयर ले लिया है, कोई ऑब्जेक्ट ले लिया है, जो ऑब्जेक्ट है उसका मास m। दोस्तों मैं ऐसा बोलूं कि मेरे को रेडियस की बात करनी है तो अब तक मैं बोलता था रेडियस r, पर दोस्तों अभी हमने रोटेशनल मोशन में देखा है तो मैं रेडियस को भी दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। एक होगा फिजिकल रेडियस, जो ये ऑब्जेक्ट की रेडियस होगी r, और दूसरा होगा उसका रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन को याद करो दोस्तों, आप k बोलते थे। तो दो चीज आपको क्लियर करनी पड़ेगी, रेडियस ऑफ गायरेशन एंड टोटल रेडियस। तो दोनों को मैंने डिफाइन कर दिया। यही चीज दोस्तों अगर मैं वेलोसिटी को डिफाइन करूं तो उसमें भी मैं दो पार्ट बोलूंगा, वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी v एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। मेरे को अब धीरे धीरे क्लियर हो रहा है। तो मोमेंटम ऑफ इनर्शिया भी लिखना पड़ेगा, जिसको हम आई बोलेंगे। यहाँ पे कोई शेप डिफाइन नहीं किया, कोई ऐसा नहीं बोला होलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, रिंग, डिस्क, ऐसा कुछ नहीं बोला, इसलिए मैंने I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर लिखा। अब दोस्तों जैसे जैसे ये रोटेट करेगा तो इसका मतलब रोटेशन के कारण उसकी काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। काइनेटिक एनर्जी, तो ये ऑब्जेक्ट यहां से मूव करके नीचे आ रहा है, यानी इसके पास अपनी लीनियर काइनेटिक एनर्जी है, जिसे हम नॉर्मली काइनेटिक एनर्जी k इज इक्वल टू हाफ एम स्क्वायर बोलते थे। उसके साथ साथ वो रोलिंग हो रहा है, इसका मतलब हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। दोस्तों इसको थोड़ा और इंप्रूव करो, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ। दोस्तों यहां पे मैं I की जगह पे कुछ लिख सकता हूं और ओमेगा स्क्वायर की जगह पे कुछ लिख सकता हूं। जैसे कि मैं I की जगह पे, आपने अभी बोला I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर लिख दो, और ओमेगा की जगह पे आप सब जानते हो V इज इक्वल टू आर ओमेगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ओमेगा इज इक्वल टू V बाय आर। रिपीट, ओमेगा इज इक्वल टू V बाय आर। तो यहां पे उसको मैंने लिख दिया v बाय आर। स्क्वायर को मैं अंदर ले जाऊं, स्क्वायर स्क्वायर। मैंने इसलिए इसको ऐसा लिखा कि ध्यान से देखो दोस्तों कितना कॉमन निकल रहा है। तो मैंने काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर कॉमन। दोस्तों क्या बचा, तो यहां पे रह रहा है 1, हाफ कॉमन, m कॉमन, v स्क्वायर कॉमन, यानी क्या बचा, k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। दोस्तों अब मजा आ रही है, काइनेटिक एनर्जी आपके पास क्लियर है, तो इसके साथ साथ आपको पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी mgh, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का कन्वर्जन किसमें होगा, पोटेंशियल एनर्जी में। तो mgh इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। दोस्तों m कट, इसको सामने ले जाओ, तो 2gh v स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh ब्रैकेट 1 प्लस k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर।
दोस्तों मैं अब फाइनली v को ऑब्जेक्ट बनाऊं, सो v इज इक्वल टू, इसको सामने ले जाओ, अंडर रूट 2gh 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। दोस्तों मैं आपको ये बोलने वाला हूं कि ये आपकी वेलोसिटी का फॉर्मूला बहुत ही पक्का करना पड़ेगा, क्योंकि मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। इसके हिसाब से दोस्तों आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स, एमसीक्यूज, बहुत सारी चीज सॉल्व करनी पड़ेगी। तो इसको दोस्तों पक्का कर लो, v इज इक्वल टू, माइंड में सेट कर दो, अंडर रूट 2gh 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये मैंने इसलिए आपको प्रिपेयर करवाया कि दोस्तों अगर मैं इसके साथ बोलूं कि मेरे पास कोई रिंग है तो क्या होगा। तो आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर देखा है, रिंग के लिए दोस्तों k इज इक्वल टू आर लिखते थे। दोस्तों k की जगह r पुट करो तो वेलोसिटी ऑफ रिंग अंडर रूट 2gh 1 प्लस नीचे वाला आर स्क्वायर एज इट इज k स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर करो दोस्तों तो क्या आएगा आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कट हो जाएगा, यानी आपका इक्वेशन वेलोसिटी ऑफ रिंग इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh 1 प्लस 1 2 कट, सो Vr इज इक्वल टू अंडर रूट gh। बोलो मजा आ गया, आपको वेलोसिटी ऑफ रिंग मिल गई, जिसके कारण आप कोई भी काम कर सकते हो, कोई भी एमसीक्यू कर सकते हो, आपका बहुत ही बढ़िया काम हो गया। अब दोस्तों रिंग आपको आ गया, तो कोई मेरे को बोले सर हमारे पास सॉलिड सिलेंडर है, आप समझो मैंने वर्डिंग्स में थोड़ा चेंज कर दिया, सॉलिड सिलेंडर है। तो सॉलिड सिलेंडर के लिए आप सबको याद होगा k इज इक्वल टू आर बाय रूट 2। अब मजा आएगा, चलो स्टार्ट करते दोस्तों। v सॉलिड सिलेंडर अंडर रूट 2gh 1 प्लस के स्क्वायर, सॉरी आर स्क्वायर। अब के स्क्वायर लिखना है, चलो दोस्तों के स्क्वायर की जगह पे यहां पे लिखो तो क्या लिखोगे आर स्क्वायर बाय 2। अब ध्यान रखना ये आर स्क्वायर तो कट हो गया, इसका मतलब अंडर रूट 2gh, एलसीएम ले लो, 2 1 जा 2 प्लस 1 यानी 3/2, 2 ऊपर जाएगा, सो vs इज इक्वल टू अंडर रूट 4/3gh। आप समझ सकते हो दोस्तों कि आपको सॉलिड सिलेंडर के लिए भी वेलोसिटी मिल गई। आपको लगे सर सॉलिड सिलेंडर के बाद क्या बोल सकते हो, दोस्तों सॉलिड सिलेंडर के बाद मैं ऐसा बोल दूं कि मेरे को सॉलिड स्फीयर चाहिए, लाइक अर्थ, वाटरमेलन, सॉलिड स्फीयर, पूरा भरा हुआ स्फीयर। तो उसके लिए आप सब जानते हो k इज इक्वल टू अंडर रूट 2/5r। तो स्टार्ट करें दोस्तों, हम दोनों मिलके ये कैलकुलेशन करते हैं। तो रेडी हो जाओ, v सॉलिड सिलेंडर, सॉरी स्फीयर 2gh, सर इतना तो फिक्स ही रहेगा, आप इसको तो लिख ही दो। अब a स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर करो तो क्या आएगा, इसका स्क्वायर 2r स्क्वायर अपॉन 5। आर स्क्वायर दोस्तों कट हो गया, तो बात आ रही है एलसीएम की, v सॉलिड स्फीयर अंडर रूट 2gh वैसा का वैसा। दोस्तों एलसीएम ले लो, 5 1 जा 5 प्लस 2 यानी 7/5, v सॉलिड स्फीयर ये ऊपर चला जाएगा 10gh/7। मेरे प्यारे दोस्तों आप सब देख सकते हो कि आपको दूसरी वेलोसिटी भी मिल गई। अब मैं आपको यहां से कोई क्वेश्चन पूछ सकता हूं, एमसीक्यू पूछ सकता हूं, जो नीट जेडबल के अंदर आ सकता है कि ध्यान से इन तीनों में से किसकी वेलोसिटी ज्यादा है। तो आप देख सकते हो ये डायग्राम पे से v सॉलिड स्फीयर इज ग्रेटर देन v सॉलिड सिलेंडर, v रिंग, यानी सबसे ज्यादा फास्ट, सबसे ज्यादा किसकी वेलोसिटी आई, सॉलिड स्फीयर की, और सबसे कम किसकी आई, रिंग की। तो दोस्तों हमारा बहुत ही बढ़िया काम हो गया, थियरम तो सीख लिया। दोस्तों ये फॉर्मूला प्लीज एमसीक्यूज के लिए पक्का कर दो, आपको बहुत काम में है। अगर इसके साथ साथ मैं बोलूं कि नहीं हमें और प्रैक्टिस करनी है नीट जेडबल के लिए, तो दोस्तों अगर हमें कोई यहां से बोले कि सर नॉर्मली इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, दोस्तों ये mg डाउनवर्ड्स है। आप सब जानते हो कि अगर मैं इसका प्रोजेक्टाइल करूं, प्रोजेक्शन बना दूं, तो
ये एंगल थीटा होगा तो ये वाला एंगल एम जी कॉस थीटा, ये वाला एंगल एम जी साइन थीटा। दोस्तों इसका मतलब आपने ध्यान से देखा होगा तो ये आपका एक्सेलरेशन डिफाइन करता है, यानी ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा। दोस्तों ये ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन है, मैं बोलो कितनी एक्सेलरेशन रिड्यूस हो रही है तो क्या करोगे, तो उसके लिए ध्यान रखना दोस्तों, उसको मैं बोलूंगा ए डैश जी साइन थीटा, तो वैसा का वैसा माइनस, सही मायने में एक्सेलरेशन का दूसरा फॉर्मूला जो कम हो रहा है वो इसके हिसाब से है दोस्तों, ए इज इक्वल टू ऊपर सिर्फ चेंज कर दिया जी साइन थीटा, नीचे वाला टर्म वैसा का वैसा 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये चीज को मैं यहां पुट करूं उससे पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं, एलसीएम ले लूं दोस्तों, तो आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर ऊपर आ जाएगा आर स्क्वायर जी साइन थीटा। ये दोस्तों वो हमारा एक्सेलरेशन डिक्रीज हुआ तो इसमें सब्ट्रैक्ट किया, बोलो दोस्तों जी साइन थीटा आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, क्या कॉमन निकल जाएगा, ए डैश इज इक्वल टू जी साइन थीटा कॉमन 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। कैलकुलेट कर दो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका काम बहुत ही नजदीक है, ए डैश इज इक्वल टू जी साइन थीटा, एलसीएम ले लोगे तो आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। दोस्तों देख सकते हो ये थोड़ा ऊपर चला गया, आर स्क्वायर कट हो गया, यानी फाइनली आपको जो एक्सेलरेशन मिला जो ए डैश इज इक्वल टू जी साइन थीटा, प्लीज इसको याद रखना के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। प्लीज 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 माय डियर स्टूडेंट्स, इसको कंपलसरी याद रखना, जो आपको एक्सेलरेशन देगा, यानी ये हो गया हमारा एमसीक्यू के लिए इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। ये मैंने क्यों याद करवाया, क्यों पक्का करवाया, क्योंकि दोस्तों मेरे को नीट में ऐसा बोल सकते हैं कि आप फ्रिक्वेशन यानी फ्रिक्शन फाइंड कर दो, तो फ्रिक्शन का फॉर्मूला F इज इक्वल टू एम ए के हिसाब से लिखूं तो F इज इक्वल टू एम, एक ही जगह ये पूरा लिख देता हूं, यानी जी साइन थीटा ब्रैकेट के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। आपको लगेगा सर आपने फ्रिक्शन फोर्स क्यों फाइंड किया, उसका भी रीजन है दोस्तों, अगर ये पोर्शन N कहलाएगा तो आप सब जानते हो नॉर्मल फोर्स, ये दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होगी, इसका मतलब क्या हुआ कि सर यहां पे लिख दिया म्यू, यहां पे लिख दिया F इज इक्वल टू म्यू एन, यस और नो, याद करो F इज इक्वल टू डायरेक्ट लिखता हूं, F की वैल्यू वैसे की वैसी रखो, नहीं समझ में आता है कोई चिंता नहीं है, आप सिर्फ n को कंपेयर करके नीचे n से डिवाइड करो, यहां पे लिख दो mg cos थीटा। अब आप समझ गए होंगे क्यों ऐसा लिखा दोस्तों, ये mg तो कट हो जाएगा, आप सब जानते हो f इज इक्वल टू म्यू एन, सो म्यू इज इक्वल टू f बाय n। अब आपको समझ में आया होगा कि सर ने f बाय n क्यों किया, क्योंकि अब हमारा बहुत ही बढ़िया आ गया, ये हो गया दोस्तों हमारा म्यू, ये हो गया tan थीटा ब्रैकेट के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू में आएगा। अगर मैं बोलूं कि नहीं मेरे को कंडीशन लिखनी है स्टैटिक फ्रिक्शन की, तो आप सब जानते हो यहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए म्यू एस हो जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू ब्रैकेट tan थीटा ब्रैकेट के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। दोस्तों फ्रैक्शन का कोई भी एमसीक्यू पूछ सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के लिए पूछ सकते हैं, और मैं बोलूं कि कोएफिशिएंट फ्रिक्शन को ही मैंने पक्का कर दिया तो ये मेरा थर्ड इक्वेशन हो गया, जो 1 2 3 मेरे को याद रखने हैं, एमसीक्यू के लिए फास्ट काम करना है, तब क्या बेनिफिट होगा, अब यही चीज आप मेरे को कैलकुलेट करके दो तीनों के लिए। कोएफिशिएंट फ्रिक्शन फाइंड करो रिंग के लिए, सॉलिड सिलेंडर के लिए एंड देन सॉलिड स्फीयर के लिए। दोस्तों आपके पास मैंने तीनों और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक सिखा दिया है, प्लीज 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 इसको 2-3 बार देखना, तब जाके ये पक्का होगा। और आपको एक काम दिया है वो लाना है,
ओके, ध्यान से देख लो दोस्तों, बहुत ही बढ़िया टॉपिक, उसको प्रिपेयर कर दो तो ही काम में आएगा। ओके बेटा, बाय एवरीवन, बाय ऑल ऑफ यू, देखते रहना।